हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर का समरी कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए, नोट्स कह लीजिए, मेमोरेबल पॉइंट्स कह लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है और बनेगा भी। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? यात्रियों के नज़रिए 10वीं से 17वीं सदी तक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस बार छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए छोटा वीडियो है और क्वेश्चन यहाँ से आना है। एक भी मौका मत छोड़िए, चाहे बीपीएससी ट्री 4 हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो इसमें हम लोग यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे। यात्रियों के नज़रिए मतलब जो भी लोग, बाहरी लोग, यात्री लोग आए हमारे देश में, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की कल्चर को, यहाँ की जीवन शैली को जो उन्होंने देखा पाया, धार्मिक व्यवहार को जो देखा पाया, उसको उन्होंने किताब के जरिए या अलग अलग रूपों में प्रकट किया है, जिससे दुनिया हमारे बारे में जान पाई। या हम लोग भी आज देखते हैं कि उस समय जो भी राजा रहे होंगे वो किस प्रकार की जीवन शैली जीते थे, किस प्रकार से उनका शासन व्यवस्था चलता था। तो इन सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। तो पहला जो यात्री आया उसका नाम था अल बरूनी, जिसका चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है। पहला यात्री नहीं, एनसीईआरटी में जो पहला चर्चा किया गया है नाम का अल बरूनी, बिरूनी बोलिए, बरूनी बोलिए, आप पे है। इसका जन्म कहाँ होता है? तो उज्बेकिस्तान में होता है, ख्वारिज़म, और 973 ईस्वी में हुआ है। तो 973 उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन उज्बेकिस्तान में हुआ है, यह इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि वह किन भाषाओं का जानकार था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वह जानकार था सीरियाई भाषा का, फारसी भाषा का, हिब्रू भाषा का, संस्कृत भाषा का। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि वह किन भाषाओं का जानकार था, तो आपको ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, आपको उसको टिक लगा देना है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह किस भाषा का जानकार नहीं था, तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी प्लेटो आदि का कार्य जानता था, क्योंकि ये प्लेटो वगैरह जो थे अपनी बातों को यूनानी भाषा में एक्सप्रेस करते थे, लिखते थे। तो यह जो अल बरूनी है वो यूनानी भाषा को नहीं जानता था। तो क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा यूनानी रहेगा। आपको बोलना रहेगा कि इनमें से किन भाषाओं को वह नहीं जानता था, तो आप यूनानी में टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है इस टाइप का। आगे हम लोग देखते हैं कि वह यूनानी भाषा का, ये तो हो गया। सुल्तान महमूद उसे बंदी बना गजनी शहर ले गया। किसे? अल बरूनी को। किताबुल हिंद अरबी में लिखा है, ये भी भाषा पूछ सकता है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया, तो अरबी में। और कितने अध्यायों में विभाजित है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट अगेन, कि किताबुल हिंद जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इसमें इसका विषय वस्तु क्या है, किस चीज़ों पर लिखा गया है यह? तो ये धर्म के बारे में बताता है, दर्शन पर लिखा गया है, त्योहारों पर लिखा गया है, कानून पर लिखा गया है, मापतंत्र पर लिखा गया है, मूर्ति कला पर लिखा गया है, प्रथाओं आदि के बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो आपको ये सब पॉइंट वाइज दिमाग में बैठा लेना होगा। बीपीएससी ट्री 4 में पूछेगा, क्योंकि अब तक नहीं पूछा है, तो वही चीज़ पूछेगा जो नहीं आया है, और लूसेंट वगैरह ये सब में नहीं मिलेगा आपको ये। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कह रहा है हिंदू शब्द 6वीं व 5वीं शताब्दी बीसी में यूज होने वाला फारसी शब्द है। तो याद रखिएगा, हिंदू कैसी शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो फारसी शब्द है, क्योंकि उधर के ही लोग इसका उच्चारण किए। और कब उच्चारण किया गया था? तो 6वीं से 5वीं शताब्दी बीसी में किया गया था। अब अगले यात्री की हम बात करते हैं, तो इब्न बतूता है। इब्न बतूता के बारे में कह रहा है कि उसने किस किताब को लिखा? तो रिहला को लिखा। किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में लिखा है। उसका जन्म कहाँ हुआ है? तो तंजीर में हुआ है, जो कि मोरक्को में है। तो इतना ध्यान में रखना है। अब भारत कैसे आता है? तो अब मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 में स्थल मार्ग से सिंध भारत पहुंचा। माने भारत में कहाँ पहुंचा? तो सिंध प्रांत में पहुंचा था, ये भी ध्यान में रखना है। रीला में क्या दिया गया है, उसका विषय वस्तु क्या है? तो रीला में 14वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में लिखा गया है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में लिखा गया है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनाया था दिल्ली में, किस पद पर आसीन किया था? तो काजी या न्यायाधीश बनाया था। कह रहा है 1342 में उसे मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बना के मंगोल शासक के पास चीन भेजा गया था। किसे? इब्न बतूता को। गाना भी है इस पर, इब्न बतूता वाला। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, वह और कहाँ कहाँ जाता है ये भी पूछता है। तो वह श्रीलंका, बंगाल तथा असम भी गया है। वह जहाज से सुमात्रा तथा चीन के बंदरगाह शहर जैतून गया है, और बीजिंग भी जाता है। तो काफ़ी घूमता है ये इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में यही जानकारी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं दूसरे यात्री को, जो कि है मार्को पोलो। वो वेनिस से चीन, भारत तक की यात्रा की है। तो इतना जानकारी दिया है, इतना ही से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एनसीईआरटी से बाहर जल्दी जाता नहीं है।
बाकी लूसेंट में हम लोग और चीज़ों को कवर कर लेंगे। इब्न बतूता पर हमला लुटेरों को द्वारा कहाँ किया जाता है? तो मुल्तान से दिल्ली के बीच किया जाता है। ये भी पूछ दे सकता है क्योंकि काफ़ी बार अल्टर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आजकल। अब चौथा जो यात्री है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, यह कहाँ गया था? तो दक्षिण भारत में। कब? तो 1740 में। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कह रहा है शेख अली हाजिन उत्तर भारत 1740 में, यह भारत से घृणा करने लगा। मतलब अब ये भी पूछ सकता है कि भारत से घृणा करने वाला कौन यात्री था? तो शेख अली हाजिन, याद रखिएगा, बड़ा बेहुदा इंसान रहा होगा। खैर, महमूद वली बल्खी 1620 में कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया। मोहम्मद वली बल्खी, इस सब का चर्चा एनसीईआरटी में है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो यात्री है वो है ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर। ज्यों बैप्टिस्ट तैवर्नियर, यह फ्रांसिस था और 6 बार भारत आया था। जौहरी था, ये इसके प्रोफेशन को याद रखिएगा, प्रोफेशन जनरली पूछा जाता है कि जौहरी था। इसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने भारत की तुलना किन देशों से की थी? तो ईरान से की थी और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। आगे हम लोग मनुकी के बारे में देखेंगे। मनुकी भी एक यात्री है जो इतालवी चिकित्सक है और भारत में ही बस गया था। याद रखना है, मनुकी कौन था? इतालवी चिकित्सक था और भारत में ही बस गया था। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था और इसका प्रोफेशन याद रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी में पूछा हुआ है कि वह उसका प्रोफेशन क्या क्या था? तो चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था तथा इतिहासकार भी था। 12 वर्षों तक 1656 से 1668 तक भारत में रहता है और दारा सिकोह का चिकित्सक था। याद रखना है, दारा सिकोह का चिकित्सक था। दारा सिकोह कौन है? आप कोरिलेट कीजिए इसको। आगे आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भी ये रहा है। इसका किताब अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में प्रकाशित हुआ। फ्रांसीसी भाषा में 8 बार हुआ, ये फैक्ट है, ये पूछेगा नहीं। अंग्रेजी में 3 बार हुआ। आगे हम लोग पिल्सर्ट को देखते हैं जो डच यात्री था और 17वीं शताब्दी में भारत में गरीबी देखकर अचंभित था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गरीबी देखकर अचंभित होने वाला यात्री कौन था? पिल्सर्ट था जो डच था, मीन्स डच देश का था। फ्रांसवा बर्नियर का पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा? तो फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा। फ्रांसवा बर्नियर से प्रभावित दार्शनिक मतलब फ्रांसवा बर्नियर से प्रभावित होने वाले दार्शनिक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स आदि इनसे प्रभावित थे। और सती प्रथा पर लिखने वाला भी वह था, फ्रांसवा बर्नियर। तो पूछेगा कि सती प्रथा पर लिखने वाला लेखक या विदेशी या यात्री कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर था। तो ये था इस चैप्टर के बारे में जानकारी। आगे के चैप्टर को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस तरह के वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो मोर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनना है। थैंक यू।